चैनल विलेजर स्टडी में दोस्तों शुरू करेंगे आज अगला भाग आयु संबंधित प्रश्न का अगला भाग भाग 2। इससे पहले हमने एक भाग करा दिया, हम जाके प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं। और अगर अभी तक वो भाग नहीं देखा है तो पहले उस भाग को देख ले, ताकि कुछ और भी जानकारी बेहतर तरीके से समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं आज भाग 2। क्वेश्चन नंबर है पहला भाग 2 का, ए बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। देखिए 2 हैं, पहला क्वेश्चन है, ए है 1 और बी है और उनके आयु का अनुपात 4:5 के अनुपात में है। जो भी उनकी आयु होगी वो 4 से पूरी तरह मल्टीपल होगी और 5 से भी मल्टीपल होगी। मान के चलिए अगर 40 है तो वो 4 से 10 बार जा रहा है, लेकिन 4 से 10 बार जा रहा है तो 10 बार 40 होगी तो ये 50 होगी। इसी प्रकार मल्टीपल में होगी 4 और 5 के में, और 5 वर्ष बाद यह अनुपात क्रमशः 5:6 हो जाता है। देखिए 5 वर्ष बाद ये हमारे पास आई है प्रेजेंट की एज आई है। यहाँ ऊपर हम पास्ट की लिखते हैं और नीचे हम फ्यूचर के लिखते हैं। तो हमें इसमें फ्यूचर का बताया गया है, फ्यूचर में क्या होगा 5:6 हो जाएगी, ये उनका मल्टीपल हो जाएगा। एक की आयु कितनी है वर्तमान वाली, ये पूछना है। इसका 4 का मान कितना है दोस्तों, ये पूछा गया। चलिए देखिए दोस्तों, पहले देखते हैं इन दोनों में अंतर कितना है। 1 का, इसमें भी 1 का अंतर है, यहाँ पे भी अंतर 1 का, यहाँ पे भी अंतर 1 का है। तो अब देखिए उसने बताया था कितने साल बाद, 5 साल बाद। यहाँ से यहाँ तक की जो अंतर है वो 5 का है, लेकिन हमारे हिसाब से 1 पॉइंट का जो अंतर है, 1 पॉइंट का अंतर है वो 5 है। अब 5 की गुणा हम इसमें कर दें तो 20 हो जाएगा, 5 की इसमें कर दें तो ये 25 हो जाएगा। ठीक है, 5 करेंगे इसमें 5 की गुणा तो ये कितनी हो जाएगी 20। और हमसे पूछा गया क्या है 20 साल, तो 20 साल ये हुए और ये हो जाएगी 25। दोनों में 5 का डिफरेंस है, 25 ये है और 30 ये हो जाएगी। ठीक है, 5 साल बाद इसकी 25 हो जाएगी और 5 साल बाद इसकी 30 हो जाएगी। तो हमसे पूछा क्या है, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। एक ही वर्तमान आयु कितनी है, तो वर्तमान ये प्रेजेंट में है 20 साल उसकी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। बहुत ही आसान से हैं, और अगर थोड़ा सा बेसिक से और पढ़ना है तो आप पहले भाग 1 को देख लें तो और भी ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे अगला, दूसरा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विशाल तथा शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात। देखिए विशाल है और शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, 14:17। दोनों आयु का अनुपात 14:17 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या हो जाता है, 17:20 हो जाता है। 6 वर्ष बाद क्या हो जाता है, 6 वर्ष बाद 17:20 हो जाता है। शेखर की वर्तमान आयु कितनी है। देखिए दोस्तों इसकी पूछा है, शेखर की वर्तमान आयु क्या है, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें क्या है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे अंतर देखेंगे 3 का है, यहाँ पे अंतर भी 3 का है, यहाँ पे अंतर देखेंगे 3 का है, यहाँ पे भी 3 का है। यानी यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ तक अंतर कितने का है, 3 का। यानी 3 पॉइंट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 पॉइंट की वैल्यू दे रखी है 6, और हमें निकालनी है 1 पॉइंट की। तो 1 पॉइंट की कितनी हो जाएगी, 1 पॉइंट की हो जाएगी 2, क्योंकि 3 की 6 है तो 1 की 2 हो गई। अब देखिए दोस्तों 2 से कर देंगे गुणा, कोई इसे में करा लीजिए, हमसे इससे पूछा है, 2 गुणा 2 कर देंगे, बराबर हो जाएगा 17 दूनी 34 वर्ष। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु। मीरा है 1 और प्रिया की वर्तमान आयु क्या है, मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु क्या है, मीरा तथा वर्तमान आयु 3:4 के अनुपात में है। दस वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 4:7 हो जाता है। पाँच वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी हो जाएगी, ये पूछा है। देखिए वर्तमान आयु क्या है उनकी, 3:4 है उनका अनुपात, और 10 वर्ष बाद हो गया ये, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 वर्ष हो गई। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों का अंतर कितना है, 1 है, यहाँ पे अंतर 3 है,
तो यहाँ पे 3 की गुणा ऊपर कर देंगे तो 3 तिया ये 9 हो जाएगा। तीनों का अंतर 1 था, ठीक है, और 3 की गुणा यहाँ कर देंगे, ये 12 हो जाएगा। यहाँ पे अंतर देखेंगे कितना हो गया, यहाँ पे अंतर हो गया 5 का, और यहाँ पे भी अंतर 5 का हो गया, यानी 5 पॉइंट बराबर कितना हो गया हमारा, 5 पॉइंट बराबर हो गया 10 के, और 1 पॉइंट बराबर हमारा हो जाएगा 2 के। और हमसे पूछा क्या है, पूछा है मीरा की वर्तमान आयु कितनी है, मीरा की कितनी है 9, 1 पॉइंट गुणा कर देंगे 2 से, तो क्या हो जाएगी, बराबर 18। ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगी 18, क्योंकि 9 गुणा 2 बराबर 18। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, तीसरा था। क्वेश्चन नंबर चौथा देखेंगे दोस्तों। चौथा क्वेश्चन देखेंगे, 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात कितना, 4:5 था। ए है, बी है, और 7 वर्ष पूर्व कितना था, 4:5 था। 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:6 हो गया, यहाँ पे प्रेजेंट हो गया, और 5:6 हो गया। यहाँ से यहाँ तक का 7 का डिफरेंस था, यहाँ से यहाँ तक भी 7 का डिफरेंस है। अब पूछा है दोस्तों इसमें 5:6 है, बी की वर्तमान आयु कितनी है, बी की वर्तमान आयु यानी इसकी पॉइंट की वैल्यू निकालनी है हमें। देखिए दोस्तों, पहले इन दोनों का अंतर देखेंगे, इसमें अंतर कितने का, इसमें अंतर कितने का, दोनों में सही है। एक का अंतर यहाँ पे है, एक का यहाँ पर है, या इसमें भी एक का, इसमें भी एक का। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक का टोटल अंतर है वो 1 है, यानी 1 पॉइंट है। 1 पॉइंट की जो वैल्यू है वो 7 और 7 14 के बराबर है। ठीक है, वो वैल्यू 14 के बराबर है। अब 14 से इसकी गुणा करेंगे, 14 में इसकी गुणा करेंगे। ठीक है, तो 14 चौका 56 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 14 पंजे 70। अब या तो फिर इसे 70 कर दीजिए, इसे 84 कर दीजिए, या फिर इसमें क्या है 7 साल और जोड़ दीजिए, ये 77 हो जाएगा, क्योंकि 7 साल बाद पूछ रहा है, तो 7 साल बाद इसमें 7 जोड़ेंगे तो इसमें भी 7 जोड़ेंगे भाई, इसमें 63 हो जाएगा। ठीक है, इसमें 7 जोड़ेंगे 63 हो जाएगा, इसमें 7 जोड़ेंगे 77 हो जाएगा। पूछा है इसकी वैल्यू, तो बी की वर्तमान आयु क्या है, 77 वर्ष। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, चौथे का डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5वां है हमारा, अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात ये है। अंजू है और संध्या है। अंजू तथा संध्या की 13:17 है, 13:17 है। 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात, देखिए 4 वर्ष पूर्व, थोड़ा सा इसे नीचे लिख लेते हैं, 13:17 है। और 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का जो अनुपात था वो क्या था, वो 11:15 था, 11:15 था। यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस है वो 4 वर्ष का है। ठीक है, ये हमने वर्ष लिख दिया 4 था। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या हो गया, यानी 6 वर्ष का पूछा है, यहाँ पे प्लस 6 वर्ष पूछा है, 6 वर्ष जोड़ के कर लेंगे, 6 वर्ष का पूछा है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अंजू के जो वर्तमान आयु है ये है, इसके मल्टीपल में है, और जो 4 वर्ष पूर्व था वो इसका ये अनुपात था। अब इसमें पहले अंतर देखेंगे 2 का है, इसमें भी अंतर 2 का है, इसमें अंतर कितने का है, 4 का है, इसमें भी अंतर 4 का है। भाई सीधी सी बात है। तो यहाँ पे देखेंगे 2.11 में कितने का अंतर है, 2 का, और सब वर्ष के दे रखे हैं 4, यानी 2 पॉइंट की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4 वर्ष, और 1 पॉइंट की कितनी हो जाएगी, 1 पॉइंट की हो जाएगी हमारे पास 1 पॉइंट की 2 वर्ष। तो अब बताइए, हमसे पूछा गया है भाई वर्तमान आयु ये है, 6 वर्ष बाद कितनी होगी, तो वर्तमान में अगर 2 से गुणा कर दें, क्योंकि 2 से किए और इसमें भी 2 से गुणा कर दें, तो हमारे यहाँ 26 वर्ष हो जाएगी, इसकी 34 वर्ष हो जाएगी। और इनके वर्तमान पूछा गया 6 वर्ष बाद का अनुपात क्या होगा, तो 26 में 6 जोड़ेंगे 32 हो जाएगा, और 34 में 6 जोड़ेंगे 40 हो जाएगा। अब देखिए 8 चौक 32 हो गया, 8 पंजे 40 हो गया, जो अनुपात होगा वो 4:5 का अनुपात हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर देखेंगे छठा क्वेश्चन क्या है, समीर तथा तनुज की आयु का अनुपात। देखिए समीर है,
समीर तथा तनुज का, तनुज की आयु का जो अनुपात है वो क्या दे रखा है हमें, 8:15, 8:15 दे रखा है। अब 9 वर्ष बाद क्या हुआ, 9 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात 11:18 हो गया। 9 वर्ष बाद हो गया, क्या हो गया, 11:18, ये अनुपात हो गया उनका दोस्तों। अब देखिए थोड़ा सा समझेंगे इसमें। 9 वर्ष बाद हुआ है, ये प्रेजेंट की है, ये फ्यूचर की वैल्यू दे दी है उसने। अब इसमें पूछा है आगे, इन दोनों की आयु में अंतर कितने का होगा, दोनों की आयु में अंतर पूछ रहा है। देखिए दोस्तों इनमें पहले इनमें देखेंगे अंतर कितने का है, 8 में और 15 में कितने का, 7 का, और यहाँ पे कितने का, भाई यहाँ पे भी 7 का है, तो यहाँ 3 का अंतर है, तो यहाँ पे भी 3 का है, यानी 3 पॉइंट की वैल्यू हमारे पास आ गई। 3 पॉइंट की वैल्यू जो आ गई हमारी 9 आ गई, और 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 पॉइंट की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3। अब देखिए इसमें वर्तमान वाली ये है, तो इसमें 3 की गुणा करेंगे और इसमें भी 3 की गुणा करेंगे। अंतर पूछा है, 8 या 24 हो जाएगा हमारी वर्तमान आयु, ये 45 हो जाएगी वर्तमान आयु, ठीक है। अब 9 वर्ष बाद, अब उसने पूछा है वर्तमान आयु का अनुपात पूछा गया है छठे में, इन दोनों की आयु में अंतर कितने का है, 45 में से 24 निकालेंगे, 45 में से 24 निकाल देंगे तो हमारा आएगा 1 और 2, 21 वर्ष का है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, थोड़ा सा फास्टली है लेकिन बहुत बेहतर तरीके से समझाया जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7वां, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7वां देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर है 7 हमारा, समीर तथा मीरा की आयु का अनुपात, सीमा और दूसरा है रीमा, इन दोनों की जो आयु का अनुपात है सीमा रीमा की का 9:16 है, 9:16 है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 हो जाता है, 2:3 हो जाता है 10 वर्ष बाद, ठीक है, हो जाता है। इन दोनों की आयु में कितना अंतर है, दोनों, इसमें भी दोनों की आयु में अंतर पूछा गया है दोस्तों। थोड़ा गला ख़राब है क्योंकि आज मीठा खा लिया था थोड़ा सा। देखिए अंतर देखेंगे पहले, इसमें कितने का है भाई, इसमें तो है 7 का अंतर और इसमें है केवल 1 का अंतर, तो क्यों ना हम इन दोनों का पहले अंतर समान कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे यहाँ तक अगर इसमें निकाल दिया जाए तो 7 का अंतर है। अब 7 का अगर इसमें अंतर है 1 का, तो हम इसमें सीधी 7 की गुणा करते हैं तो 7 दूनी 14 हो जाएगा ये, और 7 या 21 हो जाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना अंतर है, 5 का, और यहाँ पे भी केवल 5 का ही अंतर, यानी 5 पॉइंट की वैल्यू जो दे रखी है हमें, 5 पॉइंट दे रखी है 10 के बराबर, और 1 पॉइंट की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 वर्ष के बराबर, ठीक है। अब 2 वर्ष की 2 से गुणा कर दीजिए, 10 वर्ष बाद होगा वर्तमान आयु, ये है हमारी, दोनों पूछा है दोनों में वर्तमान आयु में कितना अंतर है, तो देखिए 2 से गुणा करेंगे 18 हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे, सॉरी काटना नहीं है गुणा करना है, 16 गुणा 2 से करेंगे 32 हो जाएगा। अब 32 में से 18 निकालेंगे तो 14 वर्ष का जो होगा उनका अंतर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लिख देता हूँ, 32 में से 18 निकाला तो 14 बचा, 14 क्या हो जाएगा हमारा, 14 वर्ष का अंतर हो जाएगा उन दोनों में, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 8वां क्वेश्चन है हमारा, एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद, एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद 5:3 के अनुपात में होगी। देखिए पिता है और यहाँ पे पुत्र है, और 10 वर्ष बाद होगी फ्यूचर में जाके, यहाँ पे प्रेजेंट है, और 10 वर्ष बाद यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी उसकी वैल्यू, 10 वर्ष बाद किधर है 8वां क्वेश्चन, 5:3 के अनुपात में हो जाएगी, ठीक है। 10 वर्ष बाद बताया गया है इसमें, जबकि 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 3:1 था, यहाँ से यहाँ तक भी 10 वर्ष पूर्व 3:1 था, ठीक है।
पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात कितना होगा। वर्तमान आयु, ये वाली आयु निकालनी है हमें, वर्तमान दोस्तों वर्तमान आयु निकालनी है। वर्तमान आयु क्या होगी ये देखना है। इन दोनों में अंतर देखेंगे 2 का है भाई, इन दोनों में भी देखेंगे 2 का, यहाँ पे भी अंतर 2 का है और यहाँ पे भी अंतर 2 का है। तो कोई बात नहीं, इसमें घटाबढ़ी करने की जरूरत नहीं है, हमें केवल यहाँ से यहाँ तक की देखनी है। 2.2 का अंतर है, इन दोनों में 2 का अंतर है और पॉइंट दे के बर्थ दे रखी है 20, यानी 2 पॉइंट बराबर हमारे पास जो वैल्यू है वो है 20 के बराबर, और 1 पॉइंट की जो वैल्यू हो जाएगी हमारी वो हो जाएगी हमारी 1 पॉइंट की वैल्यू 10 वर्ष। ठीक है, अब हमें प्रेजेंट की निकालनी है, तो या तो इसमें 10 की गुणा करिए तो ये 30 वर्ष हो जाएगा, इसमें करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, इसमें करेंगे 10 की गुणा तो ये 50 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। अब देखिए इस 30 में ये 10 जोड़िए या फिर इस 50 में से 10 घटाइए, क्योंकि ये 10 वर्ष आगे फ्यूचर की बात कर रहा है प्रेजेंट से, और ये 10 वर्ष पहले की बात कर रहा है, 30 जो आया है। तो इसमें 10 जोड़ेंगे 40 आ जाएगा, इसमें से 10 घटाएंगे तो 40 आ जाएगा, इसमें से 10 घटाएंगे 20 आ जाएगा, इसमें 10 जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारी जो इनकी जो आयु आ गई वो ये आएगी 40 अनुपात 20 के अनुपात में। और उन्होंने पूछा क्या है दोस्तों 8वीं में आयु का अनुपात क्रम से होगा। तो देखिए दोस्तों इन दोनों का आयु का अनुपात क्या होगा, 40 अनुपात 20 हो गया, 0 से 0 गया, 2 से 1 बार गया, 2 से 2 बार गया, तो 2 अनुपात 1 का अनुपात हो जाएगा, यही उनका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा बहुत ही अच्छे तरीके से। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 9वां क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, 1 वर्ष पूर्व सोनिका तथा गौरी की आयु, देखिए सोनिका है और गौरी दोनों हैं। सोनिका तथा गौरी की आयु का अनुपात कितना है 1 वर्ष पूर्व। 1 वर्ष पूर्व कितना है 3:4। अब यहाँ पे प्रेजेंट है, ये पास्ट की बात हो रही है, ये प्रेजेंट है, हमारा फ्यूचर नीचे आएगा। ठीक है, 1 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा 10:13 हो जाएगा, 10:13 हो जाएगा। 1 वर्ष बाद यहाँ से 1 है और यहाँ से भी 1 है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 1, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 1। अब देखिए दोस्तों इसमें आगे क्या बताया गया हो जाएगा, सानिका की वर्तमान आयु कितनी है। सोनिका, चलो सानिका है या सोनिका कोई बात नहीं, सानिका की वर्तमान आयु, ये वाली आयु पूछा है दोस्तों। पहली बात तो इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे भाई, कितने का है 3 का है, यहाँ पे कितने का है 1 का है, तो क्यों ना हम पहले इसमें 3 की गुणा करें ताकि इनका डिफरेंस बराबर हो। 3 तिया ये 9 हो जाएगा और 3 चौके ये 12 हो जाएगा। इन दोनों में अंतर देखेंगे तो कितने का हो गया भाई, इन दोनों में अंतर 3 का और इनमें 3 का, यहाँ पे अंतर 1 का, यहाँ पे अंतर 1 का, यानी 1 पॉइंट की वैल्यू क्या हो गई, 1 वर्ष ये 1 वर्ष ये 2 वर्ष, यानी 1 पॉइंट बराबर क्या हो गया हमारा, 1 पॉइंट बराबर हो गया 2 वर्ष के। अब हम 2 से गुणा इसमें कर दें ये 20 हो जाएगा, 2 से गुणा इसमें कर दें ये 26 हो जाएगा, 2 से गुणा इसमें कर दें 18 हो जाएगा, 2 से गुणा इसमें कर दें तो 24 हो जाएगा। ठीक है, अब इस 18 में 1 वर्ष जोड़ेंगे 19 हो जाएगा, 20 में से 1 वर्ष घटाएंगे तो 19 रह जाएगा। यहाँ 26 है, 26 में से 1 वर्ष घटाएंगे 25 हो जाएगा, और 24 में 1 जोड़ेंगे तो भी 25 हो जाएगा, यानी उनकी आयु क्या आ गई 19 25 आ गई। और उसमें हमसे पूछा गया क्या है, वर्तमान आयु कितनी है सानिका की, तो सानिका की कितनी है 19 वर्ष। ठीक है, 19 वर्ष आयु है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां देखेंगे दोस्तों। 10वां क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10वां है, एक व्यक्ति तथा उसकी पुत्री की औसत आयु 34 वर्ष है। देखिए एक स्त्री है और एक उसकी पुत्री है, और औसत आयु है उसकी, दोनों की जो आयु है औसत आयु 34 वर्ष है। देखिए दोस्तों एक बात कहना चाहूँगा, औसत बराबर एक फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा, औसत बराबर होता है संख्याओं, यहाँ पे संख्याओं लिखे देता हूँ, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। जैसे मान लीजिए संख्याओं का ऊपर तो जैसे 2 4 6 7 8 9 10 है, तो उनको सबको जोड़ के जो अंक आया
वो जोड़ के जो योग आया वो लिखना है। और नीचे कितनी संख्याओं को जोड़ के योग आया, जैसे 10 संख्याएं हैं, 5 हैं, जितनी जोड़ के आया उन्हें लिखने हैं, उन केवल काउंटिंग नीचे लिखनी है, उनका योग ऊपर लिखना है। तो इसी प्रकार इसमें दिया है, जो औसत दिया है वो 34 वर्ष है, और 2 का दिया है क्योंकि एक स्त्री और उसकी पुत्री 2 का है। औसत कितना है, औसत है 34 वर्ष बराबर 2, और हमें निकालना है संख्याओं की संख्या। तो जो आएगा, जो संख्याओं का योग है वो कितना है, 34 दूनी हो जाएगा ये 68, 68 बराबर हो जाएगा उन स्त्री और पुत्री की दोनों की उम्र टोटल मिला के क्या हो जाएगी, 68 वर्ष। 68 वर्ष दोनों की उम्र हो गई। एक व्यक्ति और उसकी पुत्री, सॉरी यार व्यक्ति है ये, स्त्री नहीं है, व्यक्ति है, व्यक्ति और उसकी पुत्री, पुत्री की औसत आयु ये है। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या हो जाता है, 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात यहाँ से प्रेजेंट मान लेते हैं, और इनकी आयु का जो अनुपात हो जाता है वो 14:5 हो जाता है, 14:5 हो जाता है। कितने वर्ष बाद होता है ये दोस्तों, और ये हो जाता है 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद हो जाता है। देखिए दोस्तों, पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है, अब यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे क्योंकि हमारे पास तो ये दे दिया और उनकी केवल औसत आयु दी है। औसत आयु कितनी है, 34 दूनी 68 बराबर आयु है दोनों की 68 वर्ष, और उनकी आयु क्या है, उनके अनुपात हैं उनके 14:5। तो देखिए 14, 4 वर्ष बाद हो जाती है 14:5। अब ये 14 जो अनुपात 5 है, अगर हम इसमें, और ये हमारी एक वैल्यू है हमारी 68, अगर 68 में 4 वर्ष इसकी जोड़ दें और 4 वर्ष इसकी जोड़ दें तो हमारी वैल्यू टोटल हो जाएगी 76 वर्ष। दोनों का योग आयु का 76 वर्ष हो जाएगा 4 वर्ष बाद का। और इनका ये कह रहा है जी अनुपात में आएगा कुल 19, तो 19 से हम इसे भाग कर देंगे, 19 चौक हो गया 76, यानी एक पॉइंट की वैल्यू 4 आ गई। अगर इसमें हम 4 की गुणा कर दें और इसमें भी 4 की कर दें तो 14 चौका ये 56 वर्ष हो जाएगा, और ये 5 चौक 20 वर्ष हो जाएगा। दोनों को जोड़ा तो 76 आ गया, ये हमारी वैल्यू आ गई। अब देखिए दोनों की वैल्यू क्या कितनी है, ये कब है, ये 4 साल बाद की है, और हमसे पूछा गया है दोस्तों इसमें कि पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है, तो क्यों ना हम इसमें से 20 में से 4 कम कर देंगे तो क्या आ जाएगी, 16 वर्ष। ये हमारा आंसर हो जाएगा 16 वर्ष। ठीक है, व्यक्ति की क्या आयु होगी, 10 वर्ष, 16 वर्ष हो जाएगी, 10वें का 16। देखिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 11वां। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा दोस्तों, रमेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। देखिए रमेश है, पिताजी लिखेंगे पहले, और रमेश हो गया, 2 हैं पिता पुत्र। ठीक है, सुरेश है, सुरेश की आयु, सुरेश है, ठीक है कोई बात नहीं, पिता है उसका, सुरेश की आयु, उसके पिता सुरेश है, ये सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। हम मान लेते हैं भाई उसकी 1 के अनुपात में, उसकी 2 के अनुपात में है, वर्तमान की जो आयु है उनकी यही है। ठीक है, आधी है। 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु से 1.5 गुनी होगी। अब देखिए 20 वर्ष बाद पूछ रहा है, यानी 20 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो क्या होगा, ये 1.5 गुनी हो जाएगी। 1.5 गुनी का मतलब क्या होता है भाई, 1.5 गुना होता है 1 सही, 1.5 गुना क्या होता है, 1 सही 1/2, 1.5 हो गया ना, 1.5 ही तो हो गया। ये क्या हो गया, 2 एकम 2 1 3, यानी 3/2 अधिक होगी। अधिक का मतलब क्या होता है दोस्तों, अधिक होगी। ठीक है, यानी इतने गुने ज़्यादा होगी, 3/2 गुने, 1.5 का मतलब यही तो होता है। हम इसे इस तरीक़ा से भी लिख सकते हैं कि सुरेश की आयु उस समय 2 के अनुपात में होगी, उसके पिताजी की 3 के अनुपात में होगी। ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसमें कोई डिफरेंस थोड़ी है। देखिए सर, देखिए सॉरी, देखिए बच्चों, अगर मान के चलिए 2 के मल्टीपल में सुरेश की होगी तो उसके पिताजी की जो आयु होगी वो 3 के मल्टीपल में होगी, क्योंकि 1 अनुपात में 1 ज़्यादा है, सीधी सी बात है, 1 ज़्यादा है तो 1.5 गुना है, इसका 1.5 गुना कितना होगा, 3 ही होगा। आप इसका 2 का 1.5 गुना निकाल लीजिए,
तो यानी 2 से गुणा करेंगे भाई, 2 का 1.5 गुना क्या होगा, 200 बराबर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 ही उसकी उसके पिताजी की मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे इन दोनों का अंतर 1 है, इन दोनों का भी एक है, यहाँ पे भी अंतर 1 है, यहाँ पे भी अंतर है, यानी 1 पॉइंट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1 पॉइंट की वैल्यू आ गई हमारे पास 20 वर्ष। अब यहाँ पे गुणा करेंगे भाई 20 से, और यहाँ पे भी गुणा 20 से करेंगे, यहाँ पे भी गुणा 20 से करेंगे, यहाँ पे भी गुणा 20 से करेंगे, तो ये हो जाएगी 40, ये हो जाएगी 20, और ये हो जाएगी 60, और ये हो जाएगी 40, क्योंकि 20 वर्ष 40 का था, 20 वर्ष बाद 60 का हो गया। ठीक है, और ये 20 वर्ष पहले 20 का था, और सॉरी 20 का था, उसके बाद ये 40 का हो गया। अब पूछा है दोस्तों वर्तमान आयु, इसमें और क्या पूछा गया आगे, उसके पिता की वर्तमान आयु कितनी है, तो पिता की वर्तमान आयु तो ये थी, तो क्या होगा 40 वर्ष, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके पिताजी की आयु कितनी है, 40 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 12वां देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 है, सीता तथा गीता की वर्तमान आयु का अनुपात, सीता है और गीता है, सीता गीता की वर्तमान आयु का जो अनुपात दिया है उन्होंने 8:9 दिया है, 8:9 दिया है, तथा इनकी आयु का योग 68 वर्ष है, और इनकी आयु का जो योग है वो 68 वर्ष है। देखिए यहाँ पे एक बात देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक समझेंगे, पहले जो क्वेश्चन में दिया था वो औसत का दिया था, अब यहाँ पे जो दिया है उन दोनों की आयु का योग दिया है। क्या है उन दोनों की आयु का योग, 68 वर्ष योग है उनका दोनों का 68 वर्ष। अब देखिए दोस्तों उन दोनों की आयु यानी इन दोनों को जोड़ा 68 आ गया। ठीक है, तो हमने कितना जोड़ा भाई, 8 दूनी 16, 17 हो गया। 17 से अगर हम 68 को 17 से भाग कर दें तो क्या आएगा, ये देख लेते हैं। तो 17 दूनी 34 दूनी 68, 17 चौका 68 हो गया। अगर हम इसमें 4 की गुणा कर दें और गुणा इसमें 4 की कर दें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, एग्जिट वैल्यू क्या होगी, 8 चौक 32 इसकी हो जाएगी, और 9 चौक 36 इसकी हो जाएगी। दोनों की आयु आ गई वर्तमान वाली सीता गीता की। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। अब 10 वर्ष बाद की पूछा है, तो भाई अब वर्तमान में 32 और 36 है, 32 और 36 है दोनों की आयु। अब इसमें 10-10 जोड़ेंगे तो ये 42 हो जाएगा, और ये 46 हो जाएगा। और दोनों को काटेंगे भाई, 21 से कटेगा और ये 23 से कटेगा, 20 के कटेगा नहीं, तो उनके आयु का अनुपात क्या हो जाएगा, 21:23। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का था। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे दोस्तों, इसे रब किए देता। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 13 है, सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से 5 गुनी है। देखिए सरिता है, सरिता है और उसका एक पुत्र है, ये 5 गुनी है फिलहाल वर्तमान में आयु, उसके पुत्र से क्या है 5 गुनी है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु उसके पुत्र की आयु से 25 गुनी थी। 5 वर्ष पहले क्या है 25 गुनी थी, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले ये एक थी, ये 25 थी। ठीक है, ये 25 गुनी हो गई, अब ये 5 गुनी हो गई। अब क्या है दोस्तों, अब इसमें बताया गया है आगे 5 गुनी थी, उसके पुत्र की उस समय की आयु से 5 गुनी, सरिता की वर्तमान आयु निकालनी है। देखिए इस 5 पॉइंट की वैल्यू निकालनी है। वर्तमान आयु क्या है, ये प्रेजेंट वाली है, जो भी ये 5 पॉइंट वाली है। ठीक है, अब हमें वर्तमान वैल्यू निकालनी है। देखिए हम इसे 2 तरीके से कर सकते हैं हालांकि, तो उस समय मान लेते हैं भाई 25 और इनके बीच में जो डिफरेंस है वो 24 का है, इनके बीच में केवल 4 का है, तो हमें सीधी सी बात है इसमें 24 की गुणा करनी पड़ेगी। 24 की गुणा करिए तब आ सकता है, तब आएगा। या फिर एक थोड़ा सा लॉजिक लगाइए दोस्तों, अगर हम मान लें भाई 5 वर्ष पहले वो 1 ही साल का था और वो सरिता 25 साल की थी, भाई सीधी सी बात है 25 गुना हो गया, क्योंकि अगर वो 2 साल का होता तो ये 50 वर्ष की हो जाती। तो हो सकता है भाई इतना तो नहीं होगा कि 2 साल की हो और वो 50 साल की, क्योंकि 50 साल तो उम्र ज़्यादा हो जाएगी, थोड़ा सा हिसाब से देखेंगे। हमने मान लिया भाई 1 साल का था बच्चा और पुत्र उसका, और वो 25 साल की थी। 5 साल बाद क्या हुआ, उसकी उम्र 30 साल हो गई, और वो कितने का हो गया, 6 साल का हो गया। ठीक है, 1 साल का था, 5 साल बाद 6 साल का हो गया। अब इसे काटेंगे, 6 एकम 6 हो गया और 6 पंजे 30 हो गया। भाई ठीक है,
5:1 का अनुपात आ गया, ये तो बढ़िया है। तो हमें क्या है, हमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो 5:1 अनुपात दिया था, तो 5:1। तो उसकी वर्तमान आयु क्या है उसकी, तो 30 वर्ष उसकी वर्तमान आयु हो जाएगी दोस्तों। उस 5 की वैल्यू 30 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, यही आंसर हो जाएगा। सरिता की वर्तमान आयु क्या है, 30 वर्ष। आप ऐसे क्या, आप चाहें तो इन दोनों का देखिए डिफरेंस क्या है, 24 की गुणा इसमें कीजिए, 120 हो जाएगा, 24 से कम 24 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें जो इसमें अंतर है 4 का, इस 4 को ऊपर गुणा कीजिए, ये 100 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। दोनों में डिफरेंस देख लीजिए जितने का है, और फिर यहाँ से यहाँ तक देख लीजिए, वो 5 के बराबर आएगा जो डिफरेंस आएगा उनका। तो ये 100 हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा, यानी 20 पॉइंट की वैल्यू 5 के बराबर है, और 1 पॉइंट की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 1/4 के। आप उस तरीक़ा से आप कर सकते हैं। 14वां क्वेश्चन नंबर देखेंगे, 14वां क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 14। वीणा की वर्तमान आयु 15 वर्ष है। देखिए वीणा की वर्तमान आयु क्या है, वीणा की वर्तमान आयु बराबर 15 वर्ष है। उसकी वीणा की वर्तमान आयु 15 वर्ष है। वीणा तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। वीणा का है, वीणा तथा राहुल दोनों का जो अनुपात है वो कितना है, 5:7 के अनुपात में, ठीक है। थोड़ा सा समझेंगे, वीणा तथा राहुल का 5 अनुपात। देखिए वर्तमान आयु ये दे दी, लेकिन उसकी जो वीणा की वर्तमान आयु 15 वर्ष है, और राहुल से उसका जो कंपेयर किया गया है, तो उसकी जो बैठी है वो 5:7 के अनुपात में बैठी है। तो ये 15, लेकिन है वास्तविक आयु क्या है, 15 वर्ष। तो इसकी कितनी गुनी है, 3 गुनी। इसके 3 से गुणा करेंगे 15 आ जाएगा, तो इसमें भी हम 3 की गुणा कर देते हैं, तो इसकी भी वैल्यू एग्जिट आ जाएगी। ये 15:21 हो गई। राहुल की आयु आ गई हमारे पास 21 वर्ष। अब हमें ज़रूरत नहीं है भाई, राहुल की पूछ रहा है, राहुल से देख लेंगे। अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्या है, दिनेश तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात भाई 5:3 है। अब दिनेश और राहुल का दे दिया भाई, दिनेश और राहुल का दे दिया, दोनों की आयु का अनुपात क्या है, 5:3। यही है क्या, 5:4। 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु कितनी होगी। अब दिनेश की 4 वर्ष बाद की पूछिए। देखिए दोस्तों, ये जो 3 है राहुल का है, ठीक है। राहुल की अब है तो ये 21 वर्ष, लेकिन इसके मल्टीपल में देखा गया तो 3 के अनुपात में आई, तो 21 बनाने के लिए इसमें 7 से गुणा कर दें तो कोई दिक्कत थोड़ी, 21 हो गई। तो 7 की इसमें किया तो 7 की इसमें भी करेंगे भाई, तो ये 35 वर्ष हो जाएगी, और ये 21 वर्ष हो जाएगी। उससे कंपेयर किया भाई, उम्र उसकी 21 थी, इसकी दिनेश की कितनी है, 35 वर्ष। अब 35 वर्ष दिनेश की आयु है, दिनेश की है 35 वर्ष, दिनेश की है 35 वर्ष। अब उसने पूछा है 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु कितनी हो जाएगी। ये तो चल रही थी वर्तमान वाली, अब इसमें 4 और ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगी, 39 वर्ष। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 14वें का क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे दोस्तों। 15वां क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों हमारा, मीना की आयु उसके पुत्र की आयु से 8 गुनी है। मीना है और उसका पुत्र है, ठीक है। 8 गुनी है, एक है उसकी आयु और उसके 8 के अनुपात में है, ठीक है। ये हमने मान लिया अपनी तरफ से। 8 गुनी है, 8 वर्ष बाद मीना तथा उसकी पुत्री की आयु का अनुपात 10:3 हो जाता है 8 वर्ष बाद। यहाँ से यहाँ तक क्या है, 8 वर्ष बाद। देखिए दोस्तों 8 वर्ष बाद ये हो जाता है, अब वर्तमान में उसकी 8:1 है, और 8 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, 10:3 हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या है, मीना की वर्तमान आयु बतानी है कितनी है, मीना की 8 की वैल्यू बतानी है कितनी है। देखिए दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे, यहाँ पे पहले देखते हैं अंतर कितने का है भाई, 7 का है। यहाँ पे भी अंतर 7 का है, कोई बात नहीं। यहाँ पे अंतर 2 का है, यहाँ पे भी 2 का है, यानी यहाँ पे अंतर कितने का है, 2 का, यानी 2 पॉइंट की वैल्यू हम मान लेंगे उन्हें 8 के बराबर है, और 1 पॉइंट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4 के बराबर, ठीक है। अगर हम यहाँ 4 की गुणा कर दें तो सीधा सीधा 8 चौक 32,
32 वर्ष यहाँ पे आ गई, बिल्कुल हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी किसी कुछ भी करने की, तो क्या होगा 32 वर्ष उसकी आयु हो जाएगी। आप चाहें तो इनमें कैलकुलेशन करके देख लेना, बिल्कुल आ जाएगा। 16वां क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से 3 गुनी है। देखिए हमारी माँ की आयु क्या है, मेरी माँ है, मेरी माँ की आयु जो आयु है मेरे भाई की आयु से 3 गुनी है। मान लेता हूँ मेरे भाई, मेरी माता है, एक मैं हूँ, माता हैं, माता को लिख लेते हैं क्योंकि बड़ी होंगी वो, हमारे भाई हैं और एक मैं हूँ खुद। ठीक है, हम 3 जने हैं, 3 पर्सन हैं। तीनों में क्या है, हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से तिगुनी है। मेरे भाई की आयु 3 है, मान लेते हैं 3 के मल्टीपल में है, और तो मेरी माँ की आयु 3 गुनी, सॉरी भाई की आयु 1 के अनुपात में है, तो मेरी माँ की आयु 3 के अनुपात में हो जाएगी, 3 गुनी हो गई मेरे भाई की आयु से। अब देखिए आगे बताया है, तथा मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूँ। अब देखिए दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे समझेंगे, 1/3 गुना बड़ा हूँ मैं अपने भाई से, 1/3 गुना बड़ा हूँ, जिसकी वो जितनी आयु है उससे 1/3 गुना बड़ा हूँ। इसका मतलब क्या है कि ये बड़ा है, एक सही 1/3 हो जाएगा, क्योंकि बड़ा है तो सीधी सी बात है नीचे वाली संख्या ऊपर वाले में जुड़ जाती है, तो ये क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, तो 4/3 हो जाएगा। यानी क्या हुआ, भाई की उम्र ये हो गई, और सॉरी मेरी उम्र ये हो गई, मेरे भाई की उम्र ये हो गई, क्योंकि मैं उससे 1/3 गुना बड़ा हूँ, तो मेरी उम्र क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। ठीक है, 4 हो जाएगी, और मेरे भाई की उम्र क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, क्योंकि मैं उससे उम्र में 1/3 गुना बड़ा हूँ। अब 3 का 1/3 निकालेंगे भाई, तो क्या 3 एकम 3, एक ही तो है, यानी एक बड़ा हो गया, एक बचा, एक ही बराबर एक, तो एक बढ़ा कितना होऊंगा, एक ही पॉइंट बड़ा होऊंगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैं ऊपर लिखे, चलो कोई बात नहीं, यहीं पे भी लिख लेते हैं। अब देखिए इसे बनाने के लिए 3 से गुणा करेंगे, इसमें पूरे पक्ष में ये 9 हो जाएगा, ये 3 ही रहेगा 3, और ये हो जाएगा हमारा आप 4। ठीक है, इस केस में 3 दिया 9, इस केस में 3 एकम 3 और 4 एकम 4। अब हमारी जो आयु का अनुपात आ गया वो टोटल क्या आया हमारा, ये आ गया 9:3:4 के अनुपात में। आप समझ गए होंगे भाई कितना आया, ये आया। 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था। अब 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु क्या है उसकी 3 के मल्टीपल में है, 4 वर्ष पहले था मैं 3 के मल्टीपल में, तो यहाँ पे देखिए एक पॉइंट है, यानी एक पॉइंट देखिए समझिए, यहाँ पे 4 वर्ष पहले बोल रहा है, 4 वर्ष पहले मैं इतना था जितना ये मेरा भाई अब है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस है केवल 1 पॉइंट का है, और 1 पॉइंट की जो वैल्यू दे रखी है ना उसने, वो दे रखी है 4 वर्ष की। अब हमें पता पड़ गया अभी 1 पॉइंट की वैल्यू 4 वर्ष की है, तो हम सब में 4 से गुणा कर दें, हम सब में 4 से कर देंगे गुणा, तो इनकी वैल्यू 9 चौक 36 हो जाएगी। ठीक है, 9 चौक 36, 4 तिया 12, 4 चौक 16। ठीक है, यही है क्या। तो मेरी माँ की वर्तमान आयु कितनी है, माँ की पूछी है, तो माँ की कितनी है भाई 36 वर्ष, माँ की कितनी आएगी 36 वर्ष, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 था ये, 16 का एक बार कंफर्म कर लेते हैं, 16 का बी। ठीक है, 36 वर्ष ये। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा ये भाग। तो देखिए दोस्तों थोड़ा सा समय का भी ध्यान रखना पड़ता है, अब थोड़ा सा स्पीड से पढ़ाया था, अगर समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, मैं और बेहतर तरीके से आपको अगली जो प्रश्नावली है वो कराऊंगा। चलिए मिलेंगे इससे अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।